भारतीय रेल के कोचिंग स्टॉक में मतलब सवारी गाड़ियों का इतिहास 1853 में जहां हमने इंग्लैंड से आयातित 14 कोच जो लकड़ी से बने थे और 3 इंजन साहिब सिंह सुल्तान से जो लकड़ी के कोचों से जो सफर प्रारंभ किया, आज भारतीय रेल वंदे भारत जैसे स्टेनलेस स्टील और एल्युमिनियम एलॉय के कोचों से, जो कि बहुत हल्के और तीव्र गतिमान हैं, इस प्रकार हमने इस विशाल वटवृक्ष को प्राप्त किया। आइए कोचिंग स्टॉक में नंबरिंग सिस्टम क्या है, इस विषय में हम एक अध्ययन आपको बताते हैं। कोच का नंबर क्या है, कोच का इतिहास हमें इस नंबर से कैसे पता लगेगा, किस रेलवे का एक कोच है, एक अध्ययन सारांश में। भारतीय रेल जो कि विश्व में चौथा और एशिया में दूसरे सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क का एक उदाहरण है। तो इस भारतीय रेल में कोचों के विभिन्न प्रकार, उनकी कोडिंग, उनकी नंबरिंग प्रणाली और उनकी औसत आयु क्या होती है, इसके विषय में आज हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि सबसे पहले आपको हमने पिछले अध्याय में भी बताया कि जो भी व्हीकल वाहन रेल ट्रैक पर, रेल पथ पर गति करता है, रोलिंग करता है, चाहे वो शक्ति से संचालित हो जैसे लोकोमोटिव, और बिना शक्ति के, जो शक्ति के सहारे मतलब लोकोमोटिव के सहारे चले, चाहे वो कोच हो या वैगन हो, उन सबको रोलिंग स्टॉक कहते हैं। और वर्तमान में भारतीय रेल के पास यात्री कोच मतलब कोचिंग स्टॉक लगभग 78,000 या इससे भी अधिक इस बीड़े में। तो आइए अब हम कोचिंग स्टॉक का अध्ययन करें। भारत में जैसा कि आप सबको पता है कि सबसे पहली सवारी गाड़ी 16 अप्रैल 1853 को जो बम्बई से थाने के बीच 16 अप्रैल 1853 को इसलिए हम भारतीय रेल परिवहन दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इसने 414 कोचों और 3 इंजन कौन थे? साहिब सिंह सुल्तान। तीनों इंजन इंग्लैंड से आए थे, कोच भी इंग्लैंड से आए थे 14। तो इसमें 400 यात्रियों ने इस 34 किलोमीटर के सफर को करतल ध्वनि, विशाल जनसमुदाय और तोपों की सलामी के साथ 1 घंटा 15 मिनट से पूरा। एक बड़ी ऐतिहासिक घटना थी, इसलिए इसमें बड़ा हर्ष उल्लास। कोई बहुत विशाल वटवृक्ष जब बनता है वो एक छोटे से बीज से बनता है, तो भारतीय रेल भी आज बहुत बड़ा विशाल है। और एक और जानकारी कि भारत में उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इस भारतीय रेल को स्थापना में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और प्रथम योगदान दिया, इसलिए उनको भारतीय रेल का जन्मदाता या पितामह भी कहा जाता है। तो ये भी एक नॉलेज आप अपने मन में रख लें। ये उस ट्रेन का एक चित्र है, ये ऐतिहासिक चित्र हमें मिला है 1853 का, जो कि मैंने आपके स्मृति के लिए एक चित्र को प्रदर्शित किया है। अब आइए कोचिंग स्टॉक। कोचिंग स्टॉक का अर्थ मैंने पहले ही बताया, उस समझ स्टॉक से है जो कि यात्री अथवा सामान। अभी हम बताते हैं, आप कहेंगे अभी तो आपने पिछले अध्याय में बताया सामान का मतलब वैगन है, लेकिन अभी हम बताएंगे कि 78,000 यात्री कोचों का विशाल बेड़ा है। इसमें किस तरह के कोच हैं? कुछ 2 प्रकार। पहले हम कोचों का मुख्यतः 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं। पहला पीसीवी, पैसेंजर कोचिंग व्हीकल, ये शुद्ध कोचिंग वाहन है जिसमें केवल यात्री और यात्री जा सकते हैं। दूसरे होते हैं अदर कोचिंग व्हीकल या अन्य कोचिंग व्हीकल। इसमें क्या आते हैं? इसमें सीधे सीधे यात्री सफर नहीं करते, जैसे हमारे सैलून अधिकारी गणों के हैं, जीएम सर के होते हैं, रेलवे बोर्ड के हैं, इंस्पेक्शन यान आरडीएसओ के हैं, इंस्पेक्शन यान, रसोई यान आपने देखा होगा हर शताब्दी, और ट्रेनों में एक बफट कार भी बोलते हैं, डाइनिंग कार भी बोलते हैं, या पेंट्री कार भी बोलते हैं। कंस्ट्रक्शन उसके साइड के जो यान है, पार्सल यान आपने देखा होगा ना कि लखनऊ मेल, पहले इसमें क्या था, एक डिब्बा केवल
डाक का या पार्सल का बीपीएच वगैरह अलग से होता था, इसलिए पार्सल वन है। और कई मिल्क वैन, ब्रेक वैन, इस प्रकार की कई चीजों को हम अदर कोचिंग व्हीकल में जोड़ा करते हैं, क्योंकि इसका हम अधिकतर पैसेंजर गाड़ियों के साथ ही इनका अधिकतर का प्रयोग किया जाता है, अतः इनको अदर कोचिंग व्हीकल। अब आइए दूसरा, पहला प्रयोग तो हमने बता दिया। दूसरा, हम यदि कोचों को डिवीजन करें तो दो प्रकार के कोच है, एक है नॉन एसी अवातानुकूलित, और मैंने नहीं, इसमें वातावरण मतलब एयर कंडीशन नहीं है। दूसरी होती है वातानुकूलित एसी एयर कंडीशन। तो आप इस तरह भी इनका वर्गीकरण मान सकते हैं। कॉमर्शियल उपयोग के आधार पर, कॉमर्शियल उपयोग क्या होता है, जब आप टिकट बनाने जाते हैं तो जब टिकट पे प्रिंट होता है फर्स्ट एसी, प्रथम श्रेणी में आता है, उसको एस से डिनोट किया जाता है। टू टायर वातानुकूलित सेकंड एसी जिसे बोलते हैं उसे ए से, थ्री टायर को बी से, शयनयान द्वितीय श्रेणी को एस से, सिंपल स्लीपर होता है एसएल जिनको बोलते हैं, वातानुकूलित कुर्सी यान द्वितीय श्रेणी, शताब्दी में होता है ना सीसी चेयर कार, सेकंड सीसी, फर्स्ट सीसी, ये तो हम उसमें एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते थे, तो फर्स्ट सेकंड सीसी चेयर कार से डिनोट होती है। जो साधारण चेयर कारें होती है नॉन एसी जिसको हम बोल सकते हैं, उसको हम डी से होते हैं। ये जितनी भी जन शताब्दियां होती हैं उसमें डी का प्रयोग किया जाता है। कुर्सी यान जो गरीब रथ की जो चेयर कारें हैं उनको जे कैटेगरी से बोलते हैं। थ्री टायर वातानुकूलित गरीब रथ को जी से डिनोट किया जाता है। कमर्शियल उपयोग का मतलब है कि कॉमर्शियल डिपार्टमेंट के लिए इसके लिए हम इन चीजों का वर्गीकरण करते हैं, जिससे हमें पता लग जाए कि क्या है, किस पे कितने लगे होते हैं। ये सब चीजें आपको कॉमर्शियल रूप पे भी 78,000 कोचों का वर्गीकरण हमने इस प्रकार किया है। आइए अब हम कोच की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जाने, उस इतिहास को जाने, तो कौन कौन से कोच भारतीय रेल में प्रयोग किए जा रहे हैं। तो अब आप डिजाइन के आधार, डिजाइन मतलब उसके कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, उसकी बनावट बोल सकते हैं, इसके आधार पर भारतीय रेल में कोच किस प्रकार प्रयुक्त हुए। तो सबसे पहले मैंने बताया, अब आप कहेंगे साहब आपने 1853 के बारे में बताया नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि जो सर्वप्रथम रेल यात्रा थी और कई वर्षों तक ब्रिटेन से आए हुए लोकोमोटिव और कोचिस से ही हमने यात्रा को प्रारंभ किया और कई वर्षों तक चला। अब आइए भारतीय परिवेश में बने हुए कोच। तो सबसे पहले IRS इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड कोच, इन कोचों का निर्माण 1930-31 में किया गया। इसमें क्या होता था, आप देख रहे हैं ना, ये बॉडी पूरी लकड़ी की होती थी तथा अंडर फ्रेम ये नीचे जो है ये स्टील का, ये जो अंडर फ्रेम है, बोगी तो रहेगी अलग अलग, यदि आप इसको ज्यादा बड़ा करेंगे तो इसके अंदर एक को आपको बोगी लेमिनेटेड स्प्रिंग वाली, और जो है आपके पास जो प्लेन बेरिंग इसमें प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले प्लेन बेरिंग, ठीक है, और 100 रोलर वाले भी, जो जूट वाले लुब्रिकेंट जिसमें होता है तेल डाला जाता था, प्रारंभ में इस प्रकार के कोचों का या प्लेन बेरिंग से बने कोचों का निर्माण किया। ये सब 1930 से करते हैं। इसके बाद BEML बेंगलुरु में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इन कोचों का निर्माण 1958 से 1968 में किया गया। इन कोचों का डिजाइन जो ICF बने तो बाद में, लेकिन सेलेडियन टाइप के डिजाइन थे, थोड़ा भारी होता था, काफी भारी होता था। अंडर फ्रेम और फ्लोर का निर्माण भिन्न था, और फ्लोर जो है बिटुमिनस टाइप के फ्लोर उसमें होते थे। सोल बार का प्रयोग होता था, और नीचे बड़ी भारी से होगी इसमें प्रयोग किया। ये देख रहे हैं आप, ICF से इसका अंतर आप देखेंगे, ICF में टर्न अंडर लगभग गोल मिलेंगे और इसमें बिल्कुल सपाट साफ से ये टर्न अंडर, यहाँ से आपको दूर से ही पहचान। बोगी में बहुत बड़ा अंतर नहीं था, बस ये बोगी थोड़ा भारी, इसमें ऑयलिंग ज्यादा थी। तो इस बार भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के कोच थे, भारी बहुत थे कोच, उच्च गति के लिए ये ज्यादा प्रयुक्त नहीं थे, ज्यादा
मटेरियल इसमें लगता था, मेंटेनेंस बहुत भारी था, मतलब बहुत भारी से मतलब काफी समय लगता था, इसके पार्ट बहुत महंगे और भारी थे। धीमे धीमे फिर हमने 1965 में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री मद्रास ने जेड सेक्शन के सोल बार सहित सबसे पहला आईसीएफ कोच बनाया, जो अभी तक चल रहा है। इसकी ट्रॉली, आईसीएफ ट्रॉली और आईसीएफ कोच, जो अभी तक भारतीय रेल की सेवा में बड़े ही प्रतिष्ठा से अपनी सेवा को दे रहे हैं। ये मूलभूत कोच थे। 1965 में इनका निर्माण किया गया। अब इनका निर्माण नहीं, 2019 में पूर्णतः ये बंद कर दिए गए हैं। थोड़ा सा इसमें कई डिजाइन फीचर थे, एंटी टेलीस्कोपिक फीचर तो था, लेकिन सीबीसी कपलिंग एक्सीडेंट के टाइम बहुत ज्यादा जान और माल की हानि करता था। तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका सुरक्षा के कारण रहा। तो इस कारण थोड़ा भारी भी थे। इससे फिर धीमे धीमे हमने आईसीएफ कोचों को सेवा से धीमे धीमे हटा के फिर आए IRY कोच। एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं कि LHB कोच आने से पूर्व भारतीय रेल ने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत जर्मन से LHB से जब तक समझौता किया था, जब तक एक कोच आए, उससे भी 1996 में रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला ने 31 कोच, इसमें लहरें सी रहती थी, भारतीय रेल में इन 31 इनको बोलते थे IRY IR20। तो ये उस आईसीएफ और LHB के बीच की कड़ी थी। इन 31 कोचों को नई दिल्ली से अमृतसर चलने वाली अमृतसर स्वर्ण शताब्दी में लगाया गया और 1996 से 98 के बीच विभिन्न ट्रायलों के बाद ये कोच 125 किलोमीटर की गति पर बहुत ही आरामदेह यात्रा देते थे। काफी ट्रायल के बाद भारतीय रेल ने इस यात्रा को अमृतसर स्वर्ण शताब्दी में प्राप्त किया। अब ये कोच इस तरह के कोच सेवाओं में नहीं। एक बार और बताऊं, आईसीएफ, IRS, BML कोच सेवा में नहीं है। वर्तमान में आईसीएफ कोच सेवा में बिल्कुल है। IRY कोच भी बिल्कुल सेवा से हटा दिए गए हैं, क्योंकि इनके मेंटेनेंस, इनके पार्ट्स अवेलेबिलिटी बहुत कम मिलते थे। काफी महंगा था इसका मेंटेनेंस भी, क्योंकि पार्ट्स केवल स्पेशल 31 कोचों के लिए बनाने थे। इसी बीच भारतीय रेल ने ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के तहत लिंक हॉफमैन बुश जर्मन के साथ एक समझौता किया और 2000 में ये कोच आयात किए गए। 24 कोच आए थे और उसके बाद रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेल कोच फैक्ट्री रायबरेली, क्योंकि दोनों को नाम सेम था, इसलिए बाद में रायबरेली का नाम मॉडर्न कोच फैक्ट्री कर दिया। ये कोच 160 किलोमीटर की गति पर, अधिकतम गति पर चलाए जा सकते हैं, बिल्कुल फिट है। और कुछ सुधारों के साथ, यदि इसमें कुछ और सुधार इसमें इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, मेंटेनेंस में, रेल ट्रैक में कर दें, तो कुछ सुधारों के साथ ये 200 किलोमीटर की गति को भी प्राप्त कर लेंगे। ऐसा इसके डिजाइन में है। तो ट्रायल में 160 किलोमीटर की गति बड़े आराम से प्राप्त की और सुरक्षा के साथ प्राप्त की। उसके बाद जैसा कि मैंने कहा कि 1991 के बाद 2019 के बाद हमने आईसीएफ के कोच का अपर बॉडी का बिल्कुल सेवा से बनाने बंद कर दिए। सेवा में तो चल रहे हैं। जो कोच 25 साल पहले आगे 18 साल का कोच है और 20 और 25 साल तो आगे चलेगा। लेकिन जब हमने उनको निर्माण रोक दिया तो उनकी ट्रॉलियों का क्या हुआ? तो उनकी ट्रॉलियों को हमने 2009 में हाइब्रिड जैसे सब्जी होती है ना, जैसे छोटी लौकी फिर बड़ी लौकी हो जाती है, उसको करने के बाद तो हाइब्रिड कोच का निर्माण कुछ उन्नति के बाद, जैसे सब्जियों का, फलों का हाइब्रिडेशन होता है, तो RCF ने 2000 में इन बनाए हुए 2009 में हाइब्रिड कोच बने। इसमें था क्या कि इस कोच के निर्माण में आईसीएफ की ट्रॉली को इसके सेकेंडरी स्प्रिंग में एयर सस्पेंशन को लगाया
तो इसका अपहोस्ट्री तो एलएचबी की थी, मतलब बॉगी दो पार्ट होते हैं ना किसी भी चीज के, एक बॉडी और दूसरा बोगी। तो बोगी मतलब ट्रॉली, तो बोगी इसकी बॉडी तो एलएचबी की थी और बोगी आईसीएफ जिसमें एयर स्प्रिंग था। तो इस प्रकार जो आईसीएफ की ट्रॉलियों को हमने हाई स्पीड कोचों में थोड़ा सुधार के साथ प्रयोग किया और इन कोचों को हाइब्रिड कोच कहते हैं। तो इस प्रकार आपने कोचों का बनावट के आधार पे 6 से 7 कोचों का प्रकार आपने पढ़े। 7वें कोच जो है वो ट्रेन सेट 18 वंदे भारत के हैं, जिसको हमने, इसलिए वो कोच अलग से नहीं है, पूरी ट्रेन है। जिस प्रकार ईएमओ की ट्रेन है वह भी एक पूरी ट्रेन है। अभी तक हमने अध्ययन किया कि भारतीय रेल के 78,000 कोचों को हम किस प्रकार से, मतलब विभिन्न प्रकार से उनका वर्गीकरण, कभी उनके एयर कंडीशन के हिसाब से, कभी उनके बनावट के अनुसार, कभी कंस्ट्रक्शन के अनुसार, किस प्रकार 6 या 7 भागों में ऊपर आपने बांटा है। इसके पश्चात आपको भारतीय रेल में प्रयुक्त होने वाले कुछ कॉमन एब्रीविएशंस जो कोचिंग के लिए होते हैं। कोचिंग में भी मैं एक चीज और आपको क्लियर कर दूं, जब से 2000 से भारतीय रेल में एलएचबी कोचों का सेवा में आगमन हुआ है, तो कोडिंग में एलएचबी और आईसीएफ और अन्य कोच को आप कैसे पहचानेंगे मैं भी आपको बताऊंगा। जैसे कि किसी भी कोच के नामिक अंक के सामने जो नोमेनक्लेचर है, यदि उसमें एल लगा है तो ये सिंपल सा आपके लिए पहला उदाहरण है कि वो एलएचबी कोच है। एलडब्ल्यू मतलब पहले केवल डब्ल्यू मतलब ब्रॉड गेज वेस्टिबुल, जो भी आपके पास सिंपल है वेस्टिबुल वाला, जो भी सीक्वेंस उसका डब्ल्यू है उसके आगे भी एल लगा तो एल वेस्टिबुल ट्रेन विद एलएचबी फीचर्स। तो आइए साधारण से हम इन कोचों के लिए प्रयुक्त होने वाले कोडों को आपको एक बार सारांश में बता दें, ताकि आपको कोचों को पढ़ने में कोई समस्या ना हो। पहले एस, यदि कहीं एस लिखा है तो ये इंडिकेट करता है ये द्वितीय श्रेणी सेकंड क्लास है। एफ फर्स्ट क्लास, जी सेल्फ जनरेशन एंड ऑन जनरेशन, उसके विषय में आपको मैं आगे बताऊंगा। एल फॉर लगेज, डब्ल्यू एल आर एस एल आर, ये सब लगेज के लिए इंडिकेट करते हैं। आर फॉर गार्ड वन, डब्ल्यू एल एल आर एम, आर उसमें गार्ड वन के। डब्ल्यू फॉर वेस्टिबुल जो एक कोच के एंड पे दूसरे कोच के एंड तक जाने का जो रास्ता है। सी फॉर कूपा, फर्स्ट एसी में C1 A1 कूपे होते हैं। आर जेड, मैंने क्या बताया था, यह है ट्रैक रिकॉर्डिंग कार्ड। मैंने कहा था कुछ यात्री कार्ड कोच होते हैं और कुछ बिना यात्री के, मतलब अदर, तो ये अदर में आता है। ट्रैक रिकॉर्डिंग कार क्या है, जो आरडीएसओ का उदाहरण की तरह की कार है, इसमें केवल स्टाफ चलता है, जो 8-10 आदमी होते हैं जिन्होंने काम करना है। ये टीवी ट्रेजरी वन, जिसमें कैश लाया ले जाता है, बैंकों के काम आता है। एसी एयर कंडीशन, सी जेड एयर कार, WSC ZSC, ये पुराने आईसीएफ कोचों का एक सी जेड है। CN3 टायर, CW2 टायर, EN ऑन जनरेशन, RM जनरेटर कार, WLRRM एलएचबी पावर कारों में या आईसीएफ की भी कारों में LRR WRRM जो होता था। RM का मतलब है जनरेटर कार। PP पोस्टल वान, CB पेंट्री कार या मेडिकल वान, टूरिस्ट कार, GS सेल्फ जनरेटेड सेकंड क्लास कोच, सेल्फ जनरेटेड सेकंड क्लास कोच, ये पैसेंजर गाड़ियों के बीच में, सवारी गाड़ियों के बीच में आईसीएफ की बातें चल रही हैं। मिड ऑन जनरेशन, आपको मैंने कहा था एंड ऑन, ये मिड ऑन जनरेशन पावर कार, ये आपने देखा जो पुश पुल की ट्रेनें मिड ऑन जनरेशन वहाँ भी होता है। ये इंजीनियरिंग कम हाइड्रोलिक रिटेलिंग इक्विपमेंट, ये डिपार्टमेंटल कार है, गाड़ियाँ हैं, कोच हैं। एक SPPV सेकंड क्लास फुल पोस्टल वान, SPPE मतलब 2/3 सेकंड क्लास पोस्टल वान। इसके बाद सेकंड क्लास पोस्टल वान WGSCN, ये तो आप जानते ही हैं, सेल्फ जनरेटेड सेकंड क्लास 3 टायर कोच, ये जो साधारण नॉन एसी जो हमारे रिजर्व कोच होते हैं। जब GSC जेट सेल्फ जनरेटेड सेकंड क्लास चेयर कार कोच,
WFAC फर्स्ट क्लास वेस्टिबुल AC कोच, SLR सेकंड क्लास कोच विद गार्ड आर्म एंड लगेज कंपार्टमेंट, ये जो SLR साधारण उसमें गाड़ियों में जो होते हैं, और WLRM जो एंड ऑन जनरेशन में जहां आगे पीछे पावर कार होती है तो उसमें वेस्टिबुल लगेज कंपार्टमेंट, इसमें लगेज भी होता है जैसे 3.5 टन, 3.8 टन, गार्ड साहब भी इसमें बैठते हैं, और जनरेशन भी होता है जो पूरी गाड़ी को AC विद्युत की सप्लाई इत्यादि दी। इस प्रकार मैंने एक तालिका आपको कोचिंग स्टॉक के कोड के बारे में, वो पहली वाली तालिका इससे इसी प्रकार कोडिंग सब में लगभग एक है। तो LHB कोचों में देखिए L लग गया ना, तो पहला तो LHB कोच है। LHB में भी कुछ शताब्दी राजधानी होती है, कुछ LHB कोचों में दोनों एंड पावर कार होती है, लेकिन उसमें नॉन AC 3 टायर स्लीपर, मतलब स्लीपर कौन सा, नॉन AC वाला, ये भी लगे होते हैं। तो उन कोडों को आप इसमें विस्तार से देख सकते हैं। और भी कोच, अब ये फिर W आ गया, तो ये एक ICF टाइप के कोचों का कोडिंग मैंने आपको इसमें बताने का प्रयास किया। जब भी आपको किसी कोड की आवश्यकता हो, किसी एग्जाम की तैयारी करनी हो या स्वयं कहीं पढ़ाना हो, तो आप एक नजर इसमें मार लेंगे तो आपको सब कुछ पता लग जाएगा। इन कोडों को इस प्रकार मैंने क्रम से आपको देने का प्रयास किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको आना चाहिए। जैसे WCB है, AC पेंट्री कार जो एंड ऑन जनरेशन दोनों तरफ जिसमें पावर कार है, तो आप इन कोचों के कोड का आप विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, गरीब रथ के लिए जैसे हमने क्या किया, एंड ऑन जनरेशन है, इसमें H जोड़ दिया। इस प्रकार ये इसमें और भी काफी एब्रिविएशन है, काफी नंबर है, काफी कोडिंग है, जिसको आप विस्तार से देख सकते हैं। हमारा मुख्य विषय आज कोच की नंबरिंग प्रणाली को समझना है। तो आइए आगे चले। पुनः एक बार, पहले मैंने आपको कोचों का वर्गीकरण उसके बनावट के आधार पर किया था। अब देखिए जनरेशन के आधार पर उसमें किस तरह पावर का सेल्फ जनरेटिंग। आपने सबसे पुराने वाले कोच है, 20 साल पुराने, जिसमें आपने देखा होगा सेल्फ जनरेटिंग, उसके नीचे अल्टरनेटर होता है, बैटरियां होती हैं। आपने देखा होगा जब वो खड़ी होती थी उसकी रोशनी और पंखे कम हो जाते थे, जैसे ही वो चलती थी फिर वो तेजी से अल्टरनेटर से चार्ज होते थे, फिर तेज हो जाती थी। तो सेल्फ एक होता है एंड ऑन जनरेशन जो अधिकतम चल रहा है। LHB में दोनों तरफ पावर कारें हैं, पुरानी शताब्दियों में उससे पावर मिलती थी। इससे पावर का मतलब अब एक है HOG हेड ऑन जनरेशन। अब सीधा जो है डायरेक्ट OHE से हम 25 किलोवाट को डाउन स्टेप करने के बाद सारा पावर का सिस्टम कोचों में इस प्रकार दे रहे हैं। नॉन AC और AC कोचों का कोडिंग और वर्गीकरण इस प्रकार है। ये लिखा है इसमें लिखा है L, तो वो LHB कोच है। देखिए जो नॉन LHB है उसमें WWW मतलब वेस्टिबुल की ट्रेन है, और जो LHB उसमें L है, और IRY जो स्वर्ण शताब्दी मैंने कहा था 1996 में, ये कौन सी कड़ी थी, जो ICF और LHB के मध्य 1996 में बने 31 कोच थे, उनकी कोडिंग इस तरह थी। पावर कार को लिखते थे पावर कार PCEH, फर्स्ट AC को 1 CCH, सेकंड AC को 2 CCH, नॉट इन सर्विस नाउ, अब ये सेवाओं में नहीं है। अब आए हम आप कोचिंग स्ट्रोक का वर्गीकरण और नंबरों का आवंटन। अभी तक आपने भारतीय रेल के 78,000 कोचेस का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है पढ़ा। अब आइए इसके नंबर प्रणाली से, इसको नंबर कैसे मिलते हैं, इसके नंबर से हमें क्या क्या पता लग सकता है, इसके नंबर से क्या इसके निर्माण के वर्ष का पता लग सकता है, क्या इसके रेलवे का पता लग सकता है। जी हाँ, भारतीय रेल में कोई भी संकेत, कोई भी चीज यदि उसमें नंबर है तो उसकी एक सिस्टम है, एक प्रणाली है। रेल ट्रैक पे लिखे हुए कॉलम के पोल के नंबर से भी हम अपनी स्थिति का पता अक्सर लगाते हैं। तो आइए भारतीय रेल में जो नंबर प्रणाली है वो 5 और 6 अक्षर की है। जो कोचों की नंबर प्रणाली 5 या 6 अक्षर की है। यदि 5 अक्षर की प्रणाली का हम देखें
तो इसके प्रारंभिक 2 अंक इसके निर्माण वर्ष को, चाहे वो 5 अक्षर की हो चाहे 6 अक्षर की हो। कोचों का अक्षर यदि 5 का है या 6 का है, वो आप उसके 2 अक्षर सदैव उसके निर्माण वर्ष को बताएंगे कि ये कब बना है। मैन्युफैक्चरिंग ईयर या निर्माण वर्ष को यह बताते हैं। और अंतिम 2 अक्षर क्या है? अंतिम 2 अक्षर से ट्रैफिक को, कॉमर्शियल को और मैकेनिकल के जो जेई अच्छे अनुभवी होते हैं, वो अंतिम 3 अंक अक्षर से ही कोच की श्रेणी के बारे में बता सकते हैं। ये कैसे मैं आपको उदाहरण दूं। यदि आपको कोई कोच नॉमिनेट किया गया और आप होशियार है तो आप देख लेंगे, हाँ ये फर्स्ट एसी है और एलएचबी का ही फर्स्ट एसी, तो हमें इतना कॉन्फिडेंस इसमें हो जाता है। तो आइए, तो इसमें प्रारंभिक 2 अंक तो आपने वर्ष बता देंगे। जो सदी चल रही है 2000 है तो 2000 के शुरू के 2 अंक से आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। लेकिन उसके कैटेगरी को किस प्रकार हम बताएंगे, तो भारतीय रेल ने पहले ही एक निश्चित कर रखा है, चाहे वो आईसीएम हो चाहे वो एलएचबी हो, केवल एलएचबी में एल लगेगा। अब भारतीय रेल ने कह रखा है कि प्रथम वातानुकूलित जो 001 से 025 तक होंगे, ये विभिन्न रेलवे को बटेंगे, इसलिए अक्षर भी अलग अलग, सीरीज अलग अलग। भारतीय रेल के जो मिक्स्ड है, आपने देखा होगा ना, जो पुराने उसमें फर्स्ट एसी के साथ अभी भी चलते हैं, 2 टायर भी होता है, ये आईसीएफ की बात चल रही है, तो उनका नंबर 026 से 050 होगा। द्वितीय वातानुकूलित शयनयान का 2 टायर का ये 51 से 100। इस प्रकार हमने ऊपर से फर्स्ट एसी से लेके पावर कार, पार्सल, पोस्टल वान, पावर कार मतलब वेस्टिबुल लगेज और गार्डवान, बीपीएच, इन सबके नंबर 3 डिजिट में कौन कहां से कहां तक है ये बांट सकता है। इसका क्या महत्व रहेगा, मैं भी आपको नंबरिंग के समय इसके विषय में आपको बताऊंगा। आपने अब इस 3 अंकों की प्रणाली से ये समझ लिया कि जो कोच में, चाहे वो 5 अक्षर का कोच हो चाहे 6 नंबर का कोच, 5 या 6, मैंने कहा था ना, कोचिंग स्टॉक में 2 प्रकार की डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट का प्रयोग होता है। तो ये 5 अंक की प्रणाली में आप 2 अंक वो चाहे 5 क्यों 6 क्यों, बिल्ट ईयर, उसके मैन्युफैक्चरिंग डे ईयर या उसके निर्माण वर्ष को बताएगा, और लास्ट के जो 3 अक्षर हैं ये उसके प्रकार को, कि वो फर्स्ट एसी है, जनरल सेकंड क्लास है, पावर कार है, ये किस प्रकार है। तो ये अंकों के मध्य जो कोच होगा उसके टाइप को उसकी मीमो से, उसके नंबर से एकदम समझ जाएंगे। अब जो 6 अंक के कोच, अब मैं आपको भारतीय रेल के क्षेत्र जनरल रेलवे के जो नंबर हैं, जो रेलवे बोर्ड ने निर्धारित किए हैं, कुछ आपका ध्यान इसकी तरफ कराऊंगा। अब आप समझ गए होंगे जो मैंने बताया था कि 6 नंबर के डिजिट में शुरू के 2 नंबर निर्माण वर्ष और तीसरा नंबर उसके जॉनल, वो किस जॉन का है। यदि वो नॉर्दर्न का है तो 4 नंबर, वो एनएफ का है तो 5 नंबर। इस प्रकार आप उसके जॉन से मिलाकर उसके 6 डिजिट से ही पता लगा जाएंगे कि ये फर्स्ट एसी या सेकंड एसी कौन से वर्ष में बना और कौन से रेलवे को ये आवंटित है, इसका ऑनर रेलवे कौन सा है। अब थोड़ा सा मैं, क्योंकि हम एनआर में नौकरी करते हैं, नॉर्दर्न रेलवे में, हमारा डिवीजन जो 5 डिवीजन है उनके भी नंबर सब डिवीजन अलॉटेड है। जैसे दिल्ली 0, लखनऊ 2, मुरादाबाद 3, अंबाला 5 और फिरोजपुर 6। तो इस प्रकार आप सभी उसके विषय में जान लेंगे।
तो अब हम एक कोच के नंबर के माध्यम से, अब मैं उदाहरण, मैंने पहले कहा था ना, प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, केवल आप शब्दों में ना समझे, उदाहरण के सहित भी इसको समझने का प्रयास करें। तो एक LHB का कोच 06159, ये 5 डिजिट का कोच है। NR इसमें लिखा हुआ है, इसलिए छठा डिजिट इसमें, जो तीसरा मतलब डिजिट इसमें नहीं है, तो ये 5 डिजिट का कोच है। तो मैंने जैसे बताया, प्रथम 2 अंक ये उस वर्ष का बताते हैं जिसमें कोच का निर्माण हुआ। तो 06 का मतलब है जो सदी समय चल रही है, 2000, कौन सा सदी चल रही है, 1900, सन 2000, तो आप उसी 2006 को ही मानेंगे। ये नहीं कि आप 1900 और 2100 की बात करें, जो वर्तमान में है। तो 06 का मतलब है कि कोच 2006 में बना है। अब अगले 3 अंक 159, 159, आपने तालिका में देखा था 159 कहाँ आ रहा है, 151 से 200 के मध्य ये द्वितीय वातानुकूलित चेयर कार थी। तो ये क्या है, द्वितीय वातानुकूलित चेयर कार। ठीक है, कि कोच सेकंड चेयर कार है। तो इन 5 अक्षरों का स्पष्ट, पहले 2 मैंने बताए पीले रंग से, फिर 3 ये बताए, तो आप समझ के ये चेयर कार है। अब आइए एक और उदाहरण दें कि हम और अभ्यास कर ले। एक और नंबर है, कोच है 125415 125415NF। तो इसके लिए भी शुरू के 2 अक्षर, जैसा आपने बताया, मैंने बताया था, आप समझे कि 2012 होगा, समझ गए ना आप, उसमें 6 था, 2006, 2012। और तीसरा, जब ये 6 डिजिट का है, तो तीसरा अक्षर क्या है, उसके रेलवे को, इसका जैसे NF लिखा है, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट, तो आपने ये सारणी देखी थी, 5वां नंबर नॉर्थ ईस्ट फ्रंट रेलवे था, तो 5वां अक्षर इसके रेलवे को बता रहा है। और 415, अब ये टाइप ऑफ कोच, आपको फिर उस सारणी में एक बार, क्योंकि यहाँ तो एकदम होगी नहीं, उस सारणी में देखना पड़ेगा 415 किस में आता है, जर्नल सेकंड क्लास में, नॉन AC का जर्नल। तो ये कोच जर्नल सेकंड क्लास आपको नजर आ रहा है। तो अब आप एक 5 नंबर के डिजिट वाले कोच का अर्थ और एक 6 नंबर वाले डिजिट के कोच का अर्थ समझ गए होंगे। दोनों से ही आपको रेलवे, क्लास और बिल्टियर मिल रहा है। इसमें NR पहले भी लिखा है, तो कुछ उसमें आधुनिक, उसमें उन्होंने 5 अक्षर को ही लिख दिया, क्योंकि पहले भी जोनल रेलवे का नाम लिखो, उसका इंडिकेशन भी लिखो तीसरे नंबर पे, तो उसमें कुछ रेलवे में कुछ कोचों में इसको हटा दिया। अब भारतीय रेलवे जो ICF, IRS, LHB या वंदे भारत कोच की एक लाइफ होती है, भाई हर पदार्थ की, हर मशीन की, हर स्ट्रक्चर की, हर सिस्टम की एक सीमा होती है, एक उम्र होती है, काम करने की सीमा होती है ना। आपने देखा होगा कि जैसे कंप्यूटर है, 15 साल की पॉल्यूशन पेट्रोल गाड़ियों को दिल्ली में नहीं चलने दिया जाता, उनके एक लाइफ निर्धारित करके। तो इसमें इंडियन रेलवे स्टैंडर्ड के जो कोच थे, अब तो सेवा में नहीं है, तो यात्री सेवा में लगभग 30 वर्ष से चलते। इधर ICF के कोच बहुत आदत में थे, ये ICF कोच इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के जो है, इनका यात्री सेवा जो टोटल 25 वर्ष थी, लेकिन अभी एक नए रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार ये 20 वर्ष सेवा में रहेंगे। यात्री सेवा में, पैसेंजर सेवा में सुरक्षा की दृष्टि से 20 वर्ष रहेंगे, और उसके बाद 5 वर्ष तक, जब तक वो कंडमनेशन ना हो जाए, वो कॉमर्शियल यूज में। आपने देखा होगा कई रेलवे स्टेशन, लखनऊ, नई दिल्ली या कई जगह स्टेशनों के बाहर मैंने देखा कि वो बनारस इत्यादि में उसमें
कोच रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट इन कोच, तो ऐसे कोचों में रेस्टोरेंट, बड़े सुंदर रेस्टोरेंट चल रहे हैं। लिंक हॉफमैन बॉस जो LHB कोच जो जर्मन के हैं या भारतीय रेल ने बनाए हैं, भारतीय रेल की प्रोडक्शन यूनिट से बने हैं, उनका जीवन काल 35 साल है। इसी प्रकार वंदे भारत ट्रेन का, ट्रेन सेट का भी जीवन काल 35 वर्ष है। तो ये एक मोटा मोटा सा आइडिया मैंने आपको इसका कोडल लाइफ के विषय में बताया, जो इस समय सेवा में है, और आपको इससे निर्धारित करना है कि जब वो अंतिम QH को ले जाएं तो वो किस प्रकार उनका जीवन काल या उनका कंडमनेशन की तरफ हम जाएंगे। तो इस प्रकार मैंने आपको भारतीय रेल के रोलिंग स्टॉक में स्थित 77,000 कोचों के विषय में कि उनके फिल्टियर, उनका रेलवे, उनका टाइप हम किस प्रकार पहचान सकते हैं, इस विषय में बताने का प्रयास किया है। आशा है ये आपके रोजमर्रा के कार्यों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में और अन्य लाभदायक जानकारी देने में एक सफल प्रयास होगा। धन्यवाद।